गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, एक वीडियो में समाप्त करूंगा आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखिएगा, पहले हम जानते हैं स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर होता है। ठीक, स्क्वायर सर ये आपका जो है स्क्वायर है। स्क्वायर पहले आप ये जानिए कि स्क्वायर कहते किसे हैं। सर स्क्वायर हम कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। सर स्क्वायर हम उसे कहते हैं जिसका चारों साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो। किसे कहते हैं, फिर बता रहा हूँ, जिसका चारों साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो। देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जिसका चारों साइड चारों एंगल क्या होनी चाहिए सर, 90 डिग्री, और चारों एंगल क्या हो, 90 डिग्री, और चारों साइड क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। स्क्वायर उसे कहते हैं सर जिसका चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अगर सर ये साइड ये है, ये साइड ये है, तो ये भी साइड ये है सर, ये साइड ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है। सर इसकी बात करूं इसकी एरिया की, तो एरिया इसका क्या होता है सर, एरिया का जो फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है सर, साइड इंटू साइड। एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीपल कीजिएगा तो इसका जो सर एरिया है वो एरिया निकल जाएगा। क्या मैं बोला कि इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एक साइड को दूसरे साइड जो से आप मल्टीपल कीजिएगा तो इसका अंदर का जो एरिया है वो आपका निकल जाएगा। अब आते हैं सर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, क्या PERIMETR। पेरीमीटर देखिएगा सर, पेरीमीटर देखिए चारों साइड बराबर है तो सर पेरीमीटर किसको बोलते हैं सर, ये जो है ना इसकी जो चौड़ाई है इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ये जो है ना गया है ना, यही है पेरीमीटर। तो आप ऐसे भी कीजिएगा सर, A प्लस A चारों साइड को जोड़ दीजिएगा तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। A प्लस A है ना सर, ये चारों ए को जोड़ दीजिएगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 है ना सर, 4 इंटू ए कह सकते हैं आप, 4 इंटू साइड। मतलब क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसको बोलिएगा 4 इंटू साइड। सर एक साइड ए था तो ए साइड प्लस, कहने का मतलब क्या होता है सर, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। आपने जोड़ा 4 साइड इंटू 4, बात बराबर है सर, 4 इंटू साइड आपका क्या पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर रेक्टेंगल में। पहले हम पेरीमीटर और एरिया बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे सर। किस में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। देखिएगा सर, ये है आपका रेक्टेंगल। ये क्या है सर, ये है सर आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते किसे सर, जिसका आमने सामने के साइड इक्वल हो। जिसका क्या सर, आमने सामने की साइड इक्वल हो। ये साइड जितना है उतना ही साइड ये भी है। जिसका आमने साइड की इक्वल हो, इसकी जो जितना ये जो इसका ब्रेथ है जितना सेंटीमीटर उतना ये भी है सर। इसका सामने वाला ये बराबर है, इसके सामने वाला ये बराबर है। जिसका आमने सामने की साइड बराबर हो और ईच एंगल, इसका भी क्या है सर, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ईच एंगल क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो ये हम इसे बोलते हैं सर रेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं सर, रेक्ट एंगल। ठीक, इसे हम बोलते हैं रेक्ट एंगल। इसका नाम क्या है सर, रेक्ट एंगल। इसका नाम क्या है, रेक्ट एंगल। ठीक है सर, आपको मैंने इतना बताया। फिर आप आगे देखिए सर, इसका सर एरिया और पेरीमीटर क्या होता है सर। एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। AL है तो ये B है, AL है तो ये B है। ठीक, B बराबर, जितना ये B होगा उतना ये भी होगा, जितना ये लेंथ होगा उतना ये भी होगा। L इंटू B हो, निकालिएगा। L को एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीपल कीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ठीक है सर, उसके बाद आइए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर देखिएगा सर, पेरीमीटर क्या होता है,
आपको मैंने ऐसे ही बताया पहले आसान तरीका, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। एक L था, फिर B, फिर L, फिर B, L प्लस B प्लस L प्लस B। सर कितने L है तो बोलिएगा सर 2L है, तो 2L लिख दीजिए। प्लस B कितने हैं तो बोलिएगा सर 2B है, 2B है ना, तो 2 को कॉमन ले लिए सर। L प्लस B जो है ना इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीपल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, अब इसका से क्वेश्चन लेके आते हैं। पहले हम देखिएगा क्वेश्चन में कहा है सर, मैं आसान से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहले देखिए एक ए है सर स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या बोला है सर, ये बोला है स्क्वायर में कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड, वन साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। तो बोला इसका एरिया क्या होगा, इसका एक साइड दिया होगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सर कि स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका जो चारों साइड बराबर हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो। तो एक साइड दिया हुआ है 10 ना, तो ये भी साइड हो, ये 10 दिया है तो ये भी साइड 10 ही होगा सर, ये भी साइड 10 ही होगा, ये भी साइड 10 ही होगा, 10 ही होगा, 10 ही होगा ना। तो अब एरिया आप आराम से निकाल लीजिए। क्या कहिएगा कि सर एरिया तो मुझे पता थे आप कि साइड इंटू साइड होता है, तो एक साइड 10 है इंटू 10 है तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो मतलब क्या सर 100 मीटर स्क्वायर आपका निकल गया। आप बोलेगा सर एम स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो m इंटू एम का मतलब सर m का स्क्वायर, 2m है तो m का स्क्वायर सर। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, अब फिर अगर इसी का बोला है सर कि एरिया, पेरीमीटर भी निकाल लो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 4 इंटू साइड, चारों साइड बराबर है तो 4 से मल्टीपल कर दो, 4 इंटू साइड इंटू 10, 4 इंटू 10 मीटर, 10 मीटर मतलब 40 मीटर सर। ठीक, अब सर मैं क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूँ। बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है सर कि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया जो है ना सर, एरिया क्या दिया हुआ है 625 है सर। क्या दिया हुआ है 625। बोला है एरिया इक्वल टू 625 होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है सर, यहाँ लेंथ तो यहाँ पे साइड नहीं बताया है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 625 है, तो इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले मुझे साइड चाहिए सर, तो साइड हम निकालेंगे कैसे। आप क्या कीजिए सर, पेरीमीटर निकालने बोला है ना, तो ऐसा कीजिए, पेरीमीटर क्या वाट है, आप क्या तो मुझे पेरीमीटर निकालने में क्या था, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड 4 इंटू साइड, लेकिन यहाँ तो साइड दिया ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सर, स्क्वायर का एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा ना सर। देखिए क्या होता है, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला क्या था, साइड। अब आपको पता है कि साइड इंटू साइड होता है, जो कि आपका दिया है कितना 625, एरिया दिया है 625, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, साइड इंटू साइड। तो सर साइड इंटू साइड, अगर इसको दिया नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 625। ठीक, अब सर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लिखते हैं हम साइड, साइड इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चल जाएगा। क्या चलेगा, 625 पे अंडर रूट। अब 625 पर अंडर रूट चलेगा तो 625 का हम इसको वर्गमूल जो निकालेंगे तो आएगा कितना सर, इस वर्गमूल जो निकालेंगे, स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो आएगा 25। तो साइड आया कितना सर, आपका आ गया 25, ये 25 तो ये भी 25, तो ये 25 तो ये भी 25, ये 25 तो ये भी 25। अब एक साइड निकल गया तो पेरीमीटर निकालने वाला है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, साइड होता है कि नहीं होता है, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू कितना होगा 100 मीटर। पेरीमीटर कितना निकाला सर, पेरीमीटर आपका आ गया 100 मीटर। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ सर, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर ये बोला है, देखिएगा क्वेश्चन में बोला है
एरिया नहीं बोला है सर, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एरिया आप निकालिए, एरिया इक्वल टू वाट, लेकिन पेरीमीटर जो है पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया कितना हुआ है सर? पेरीमीटर आपका दिया है 200 मीटर। कितना सर? 200 मीटर पेरीमीटर दिया है सर आपका 200 मीटर। अब बोला है इसका एरिया निकालिए, तो हम क्या करेंगे सर? एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, एरिया निकालने बोला है आपको। फिर वही फॉर्मूला कि एरिया भी निकालना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप बोलेगा साइड इंटू साइड होता है ना, साइड टू साइड, लेकिन साइड तो दिया ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप पहले कुछ नहीं कीजिए, आप पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ही निकालिए। पेरीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेगा 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड, जो दिया हुआ है कितना सर? 200 मीटर। अगर तो जब ये सर ये क्या है? मल्टीपल में है। 4 इंटू साइड क्या है सर? मल्टीपल में। तो अब यहाँ क्या कीजिए? साइड निकालिएगा तो ये 4 जो है ना सर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या है? उधर मल्टीपल में है, इधर लेके आया है तो डिवाइड में हो गया। तो 4 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा सर? तो बोलिएगा 50। तो साइड क्या है सर? 50। जब एक साइड 50 तो सारा साइड क्या होगा सर? 50 होगा कि नहीं होगा? आप बोले हाँ 50 होगा। 50 होगा तो अब क्या निकालने बोला है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको आता है सर, क्या कि साइड इंटू साइड होता है ना, साइड टू साइड। तो क्या है? 50 इंटू 50 तो क्या होगा सर? 5 5 या 25 में 2 जीरो बैठा दीजिए तो 2500 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या आया सर? एरिया क्या आया? एरिया यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एरिया क्या आया आपका? एरिया जो आपका आया क्या है सर? 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। और हम आगे आते हैं, अब रेक्टेंगल में आते हैं। ठीक है, देखिए सर अब आते हैं हम रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या बोलता है सर? ये है आपका रेक्टेंगल का आपको बताया है कि रेक्टेंगल कहते हैं किसे सर? तो आप बताया कि जिसका आमने सामने की साइड क्या हो? इक्वल हो, है ना, और ईच एंगल 90 डिग्री हो। ये बताया कि सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और क्या होता है कि आमने सामने की साइड क्या होगा? इक्वल। ये साइड जितना होगा उतना ये साइड होगा, जितना ये बड़ा ये साइड होगा उतना बड़ा ये साइड होगा। ये बताया कि होता है। अब बोला है सर, क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है जिसका एल और बी दिया हुआ है। एल है, ये बी है तो ये बी है। बोला है एल बोला है 7 मीटर और ये है बोला 5 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी क्या होगा सर? 7 इंटू 5 तो क्या होगा? तो 35। ठीक, अगर ये एम है, ये भी एम है तो एम और एम तो 35 मीटर का स्क्वायर। अब बोला है इसका पेरीमीटर भी निकालो। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने को पता है, क्या होता है कि 2l प्लस बी, ये तो पता है। तो l प्लस बी, 2 को 2 है, l का मान क्या है? 7 प्लस b का मान क्या है? 5। 7 और 5 12 क्या हुआ? 12 पूजा 24 मीटर आंसर। ठीक है सर। ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट सर ऑफ का काम करता है, जो मल्टीपल का काम करता है। तो 12 इंटू 2 24 मीटर। अब सर यहाँ तो हम आपको सिंपल बता दिए कि ये 25 ये 7 था और ये 5 था, तो एरिया और पेरीमीटर निकाल दिए। अब सर क्वेश्चन में क्या कहता क्या है? देखिए क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन अब देखिए ऐसे आता है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है सर। लेंथ क्या दिया हुआ है? बोला है लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और बोला है पेरीमीटर बोला है 96। क्या बोला है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर है। पेरीमीटर बोला है 96 मीटर स्क्वायर। बोला है सर इसका एरिया बोला है। ये क्या है? अंदर वाला क्या बोला सर? एरिया बोला है, क्या बोला है? एरिया कि 96 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर। तो
तो पेरीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, तो अब हम करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे कैसे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको हम बताया क्या होता है, 2l + b होता है, लेकिन यहाँ तो l दिया हुआ है, b दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमको b चाहिए, b हम निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि l × b होता है, l × b जो आपको दिया हुआ है कितना सही 96 मीटर स्क्वायर। तो एल आपको दिया है, एल की जगह 12 रखिए, बी दिया हुआ नहीं है तो बी की जगह बी रखिए, दिया हुआ कि दिया हुआ है। अब हुआ क्या सर 96 मीटर स्क्वायर। अब बी बराबर यहाँ सर मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो क्या होगा 96/12, तो 12 बैठ गया सर 96, बी निकल गया सर, बी आवर इक्वल टू 8। देखिए बी निकाले, अब बी जो निकल गया तो आसानी से आप क्या निकालिएगा, पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम क्या बताया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, है ना। तो 2l का मान 12 + 8, 12 और 20, 20 दूनी 40, क्या हुआ सर 2 12 20 हो गया, तो 20 दूनी 40 मीटर हो गया आंसर सर, क्या हुआ 40 मीटर आंसर। अब फिर वही क्वेश्चन में क्या बोला है सर, क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है पहले से यूज करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला है सर कि ब्रेथ दिया हुआ है 64, क्या है सर बी दिया हुआ है सर 12, क्या दिया हुआ है 12, ठीक 12 दिया है, और ये पेरीमीटर क्या दिया हुआ है सर, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका कितना 64, क्या दिया हुआ है 64, बी दिया हुआ है 12 और पेरीमीटर दिया हुआ है 64 मीटर, क्या दिया हुआ है ये 12 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ निकालने बोला है एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे सर, पहले तो हमको लेंथ चाहिए, है ना, लेंथ तो है ही नहीं लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर बराबर जो दिया पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है सर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है आपको पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना तो 2l + b होता है कि नहीं होता है, जो दिया हुआ है कितना सर 64 दिया हुआ है ना, 2 का 2 रखिए, l का मान दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है तो l की जगह l रखिए, b का दिया हुआ है 12 तो 12 रख दीजिए। तो क्या कीजिएगा सर 64, अब यहाँ सर क्या कीजिएगा 2 × l क्या होगा 2l होगा, प्लस 2 × 12 24 होगा, इक्वल टू 64, 2l इक्वल टू 64 माइनस 24, कैसे सर बोलिएगा सर, यहाँ 12 प्लस था, प्लस 12 प्लस में है 24 तो इधर आएगा तो सर माइनस में होगा, इस साइड आया चेंज जगह चेंज किए तो क्या होगा माइनस में होगा। तो 2l बराबर क्या आया सर, 2l बराबर आप कहिएगा सॉरी 64 है ना ये 64 माइनस 24, तो आप बोलिएगा सर ये 40 आया, क्या आया 40। तो l बराबर क्या आएगा सर मल्टीपल में 2 तो यहाँ डिवाइडेड 40/2, l का मान क्या आया सर 20, l का मान आपका क्या आया सर 20। तो अब l और b जो निकल गया, l और b तो निकला हुआ था, l निकल गया, तो अब आसान से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है l × b, l × b क्या है 20 × 12, 12 दूनी क्या होगा सर 12 दूनी 24, 240 मीटर स्क्वायर, ये सर आंसर l निकला था कितना 20 मीटर। ठीक है सर, ठीक आज यहीं तक सर, फिर हम कल आते हैं। अब हम निकालेंगे कि इसका जो है ये क्या होगा, ये जो है क्या होगा, है ना, इसका ये जो हाइट है ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, है ना, यही कल से यही दोनों का स्क्वायर का और रेक्टेंगल। ठीक है।